अगर आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं और आपका भी एग्जाम इस साल 14 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है और 14 फरवरी को आप लोगों का मैथ है, आप लोगों को पता है ये मैथ का मैं आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन कराने वाला हूं जो कि एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। 20 नंबर लॉन्ग क्वेश्चन से आता है, यानी कि आप लोगों को 4 क्वेश्चन बनाना रहता है, 8 क्वेश्चन दिया रहता है, 4 क्वेश्चन का सॉल्व करना रहता है। उसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं आप लोगों को केमिस्ट्री का ऑल केमिस्ट्री वन शॉट वीडियो यानी एक वीडियो में दे दिया हूं। फिजिक्स और बायो ये सब एक वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट कर दिया हूं और ज्योग्राफी भी हो गया है और हिस्ट्री भी हो गया है। एक वीडियो में ये चारों पांचों खत्म हो गया है। आप लोग जरूर जाके देखिए, एक वीडियो मुश्किल से 12-13 मिनट का वीडियो होगा, आप लोगों के लिए पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग एक जाके वीडियो को सब जरूर देखिए। पहला नंबर क्वेश्चन मैथ का वीवीआई क्वेश्चन जो कि रचना, आप लोगों को पता है कि रचना आपके एग्जाम में आता है। मैं आप लोगों को सॉल्यूशन दिखा दूंगा, आप लोग सॉल्यूशन को कर लीजिएगा, बना लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। या प्रॉब्लम होगा तो आप लोग मैसेज करिएगा, मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को सॉल्यूशन कराने के लिए। देखिए यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना करें और फिर एक अन्य उसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजा दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजा की 2/3 गुनी हो। देखिए इसका आंसर देखिए यहाँ पे है और आप लोगों को मैंने रचना एक लॉन्ग वीडियो में बताया हुआ है, कल ही मैंने शायद बताया हुआ था। आप लोग एक बार डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं या चैनल पे जाके देख सकते हैं। और देखिए रचना में कभी भी आप चरण बहुत अच्छे से लिखिएगा ताकि आप लोगों का बहुत बेटर नंबर, बहुत बढ़िया नंबर आ सके रचना में। देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, ऐसे रचना का आप लोग लिख लीजिएगा, रचना कैसे किए हैं उसके बारे में सब चीज़। आगे हम लोग आते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। दूसरा नंबर भी रचना है। रचना आपके एग्जाम में 100% आता है और मैं उम्मीद करता हूं कि इसी रचना में से कोई एक रचना आ जाएगा। एक त्रिभुज ए बी सी बनाइए जिसमें बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी होता है जिसमें बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर और एंगल ए बी सी यानी बी एंगल जो है 60 डिग्री। फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ए बी सी की संगत भुजाएं 4/3 गुनी हो। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन का आंसर आप लोगों के ये सामने रहा, आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग बना लीजिएगा, बहुत इजीली से बन जाएगा। इसके बारे में रचना का चरण लिखना आप लोग नहीं भूलिएगा, चरण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चरण आता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आखिरी में कह सकता है 2/3 या 3/4 कुछ भी दे सकता है, बनेगा सेम टू सेम ऐसे ही। आप लोगों को मैं केवल दिखा देता हूं क्योंकि मैथ है, मैथ आप लोग देख के आपके सर बताए होंगे, पढ़े होंगे, आप लोग देख सकते हैं। पेंसिल से बनाना है, पेंसिल का यूज करना है कहीं भी। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो। देखिए ऐसा बन जाएगा जो 60 डिग्री के कोण पर, देखिए यहाँ पर 60 डिग्री बना रहा है, 60 डिग्री के कोण पे झुका रहेगा। इसका चरण आप लोग देख लीजिए, चरण ऐसे लिख लीजिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, वृत्त से 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए और उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए ये रहा आप लोगों के सामने रचना सही लिख लीजिएगा और जैसे जैसे आप लोग रचना किए हैं उसके बारे में अपने शब्दों में लिख दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखाएं स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। देखिए ये रहा, जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, यही हो गया। आप लोग इसके बारे में भी लिख लीजिएगा और इसका चरण लिख लीजिएगा। प्रमाणित किया, सिद्ध किया, आप लोग प्रमाणित किया या सिद्ध किया भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन आपके पिछले बार के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा समान होती है। तो देखिए बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा एक दूसरे के समान होती है, बस यही सिद्ध कर देना है। ये सिद्ध करने वाला है, ये रचना नहीं है, आप लोगों को सिद्ध कर लेना है। तो ऐसे आप लोग सिद्ध कर लीजिएगा और इसके बारे में लिख लीजिएगा। आगे हम लोग देखते हैं, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग
शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। पाइथागोरस प्रमेय है, ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ये आपका पाइथागोरस प्रमेय है, पाइथागोरस प्रमेय। परिमेय देख लीजिएगा, परिमेय आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। आपको पाइथागोरस, थेल्स और इन दोनों का विलोम आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन, यदि दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो तो उसकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है, इसलिए यह त्रिभुज समरूप होती है। देखिए समरूप त्रिभुज है, ये भी थ्योरम है, आपका परिमेय है। परिमेय एक बार जरूर देख लीजिएगा आप लोग। परिमेय बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, और किस एंगल से सिद्ध हुआ, तो साइड से सिद्ध हुआ, तो इस चीज़ को भी लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आगे हम लोग 8वां नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करने के लिए रेखा खींची जाती है तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। देखिए थेल्स प्रमेय है, थेल्स प्रमेय आप लोगों को याद होगा, ये थेल्स प्रमेय है। थेल्स प्रमेय के बारे में आप लोग लिख लीजिए। क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, आंसर भी दिखा दे रहा हूँ, लेकिन आंसर खुद से बनाने की आप लोग कोशिश करिए ये सारे क्वेश्चन को। देखिए अगला क्वेश्चन, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। देखिए ये आंसर आप लोगों के सामने है, कोशिश करिएगा अपने से बनाने के लिए। ये भी बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बस प्रमाणित कर देना है, सिद्ध कर देना है कि पहला त्रिभुज और दूसरा त्रिभुज का स्क्वायर एक दूसरे के बराबर है कि नहीं है। देखिए यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होगा। बस यही देखना है कि ये तीसरी भुजा के समांतर होगा या नहीं होगा, इसके समांतर होगा या नहीं होगा, बस इसी को प्रूफ कर देना है। आप लोगों ये सब थ्योरम है, ये सब परिमेय है। परिमेय को आप लोग गौर से देखिएगा और लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। ज़्यादा दिक्कत है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए आपके एग्जाम में ग्राफ 100% आएगा, कोई भी ग्राफ हो सकता है। देखिए 2x + 3y = 6 और 2x - 3y = 12, कोई भी ग्राफ आ सकता है। x का वैल्यू 0 रखिए, y का वैल्यू निकाल लीजिए, y का वैल्यू 0 रखिए और x का वैल्यू निकाल लीजिए। आपको जो मन करे वो वैल्यू रख सकते हैं, इसमें कहीं परेशानी आपको नहीं हो सकती है। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। ये भी आप लोगों का क्या है, ग्राफ है। 2x + y - 6, माइनस को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में बदल जाएगा। और 4x - 2y - 4, माइनस को इधर लाएंगे तो प्लस में 4 हो जाएगा। ऐसे करके आप लोग बना सकते हैं इजीली। और उसके बाद ग्राफ देख लीजिएगा, ग्राफ पेपर आप लोगों को एग्जाम में मिलेगा। ये ग्राफ हो गया, ग्राफ आप लोग देख लीजिएगा। और आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक लट्टू एक शंकु के आकार का है जिसके ऊपर एक अर्धगोला आरोपित है। देखिए ये लट्टू है जो शंकु के आकार का है, इसके ऊपर एक अर्धगोला आरोपित है। लट्टू की पूरी लंबाई 5 सेंटीमीटर और उसका व्यास 3.5 सेंटीमीटर है, तो उनका क्षेत्रफल ज्ञात कर दें। बस इसका क्षेत्रफल निकाल दीजिए, अर्धगोला का क्षेत्रफल और शंकु का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए एक शंकु के छिन्नक जो, ये सब 5 नंबर का क्वेश्चन है। एक शंकु के छिन्नक जो 45 सेंटीमीटर ऊंचाई है के सिरे की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, उनका आयतन, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये सब चीज़ ज्ञात करने के लिए आ सकता है आपके एग्जाम में। आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। एक खिलौना वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो हो सकता है इस साल भी आपके एग्जाम में पूछा जा सके। एक खिलौना की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अर्धारोपित है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, तो खिलौने का संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए ये खिलौना आपका हो गया और आप लोग निकाल लीजिएगा। आप लोगों के सर पढ़ाए होंगे, आपके टीचर जो भी होंगे पढ़ाए होंगे, आप लोग कोशिश करिएगा, निकल जाएगा। नहीं निकलेगा तो इसमें सॉल्यूशन है, आप लोग देख लीजिएगा। देखिए सिद्ध करे कि RHS राइट हैंड साइड = LHS
यानी लेफ्ट हैंड साइड। कभी भी जो बड़ा होता है उसको उठाइएगा और सिद्ध करने की कोशिश करिएगा, जो इस साइड है वो आपके आंसर में आएगा। कभी भी आंसर राइट साइड उठाइएगा तो लेफ्ट वाला आएगा, लेफ्ट साइड उठाइएगा तो राइट वाला आएगा। देखिए आंसर यहाँ पे आ जाएगा और लिख दीजिएगा प्रूव्ड। प्रूफ हुआ, प्रूफ सिद्ध हुआ या कुछ भी, आंसर आपका आ जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। देखिए ये पेड़ है, आंधी आने से यहाँ से टूट के यहाँ पर झुक गया और टूटा हुआ भाग इस प्रकार झुक गया कि जमीन को छूने लगा और छूते ही ये 30 डिग्री का कोण बना लेता है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। यहाँ का निकाल दीजिए और यहाँ का निकाल दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा बहुत ईजी से। देखिए आप बना के एक बार ट्राई करिएगा। 9.1 का दूसरा नंबर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आने की संभावना है। आगे देखिए, एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारे के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि पुल किनारे से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की ऊंचाई ज्ञात करें। बस नदी की ऊंचाई ज्ञात कर देना है, आप लोगों के सामने आंसर है। हालांकि आप लोग कोशिश करिएगा अपने से बना के चेक करने के लिए। देख लीजिए अगला नंबर क्वेश्चन, ये सब 5 नंबर के क्वेश्चन में आपके एग्जाम में आएगा। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री है। देखिए 45 और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। मीनार की ऊंचाई बस ज्ञात कर देना है, आप लोग देख लीजिएगा, निकाल के देखिएगा। 9 नंबर चैप्टर के क्वेश्चन है जो कि आपके बुक में है, सेम टू सेम क्वेश्चन। आगे देखते हैं। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का कोण 60 डिग्री है और उसके बाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। टावर की ऊंचाई ज्ञात कर देना है, ये भी बुक में क्वेश्चन है। आप लोग सॉल्व करने की पूरी कोशिश करिएगा और ज़्यादातर कोशिश करिएगा कि क्वेश्चन आंसर में से ना छापें। देखिए मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के उन्नयन कोण पूरक है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। ये आपके 9 चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, अंतिम नंबर क्वेश्चन है, सिद्ध करना है। आंसर हम लोगों का 6 आएगा और 6 जब आएगा तो इसको प्रूव्ड लिख देना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक पेडस्टल के ऊंचाई शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और उसी बिंदु से पिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री। पिस्टल की ऊंचाई ज्ञात करें। बस समझ लीजिए इसकी ऊंचाई निकाल देना है। नॉर्मल सा इसकी ऊंचाई इतना की ऊंचाई निकाल देना है। आप लोग निकाल सकते हैं। हमको लगता है 6 या 7 नंबर क्वेश्चन होगा आपके बुक का 9 चैप्टर का। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 जोड़ दिया जाता है और 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। वो भिन्न कौन सी है? भिन्न निकाल देना है, भिन्न कौन सी है। देखिए आप लोग निकाल सकते हैं एकदम इजीली। भिन्न आप x और y मान के निकाल सकते हैं। आगे देखिए बढ़ते हैं हम लोग आगे के क्वेश्चन की ओर। आप लोग आंसर देख सकते हैं। ज़्यादातर कोशिश करिएगा अपने से बनाने के लिए। आंसर आप लोग खुद से निकालने की कोशिश करिए। मेरा आंसर दिखाने का मकसद ये है कि आप लोग आंसर अपना चेक कर सके। चेक करिएगा तभी पता चलेगा आप लोग सही बना रहे हैं या गलत बना रहे हैं। देखिए यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए और वह 9/11 हो जाती है। अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है तो 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। 5/6 हो जाती है तो भिन्न ज्ञात करें। आप लोग कोशिश करिएगा अपने से बनाने के लिए। आंसर वैसे मैं दिखा दूंगा, आप लोग खुद से कोशिश करिएगा। ये अपने कोचिंग का बैनर है। आप लोग जानते हैं कि अपना कोचिंग का नाम है केडी क्लासेस। विशाल सर मेरा नाम है, ये मैं हूँ और ये अपने चैनल का नाम है। तो अच्छा लगा वो वीडियो तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत जल्दी मिलेगा। चैनल पे जाके ज़रूर विजिट करिए, चेक करते रहिए।